अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा कोरोना की रफ्तार की करते हैं। कोरोना की रफ्तार पूरे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके थम रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल बेहतर ही नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना की रफ्तार धीमी जरूर पड़ रही है, लेकिन जम्मू और श्रीनगर के अंदर मौत भी हो रही है। और जम्मू से अभी तक की खबर कि कोरोना के 15 मरीज इसका शिकार हो चुके हैं। जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों से जो अभी तक डाटा सामने आ रहा है वो 15 मरीजों की मौत का भी है, अगरचे सरकारी तौर पर अभी आंकड़े आना बाकी है। नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन कारी का निजाम यानी वैक्सीन टीका लगाने का निजाम और बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। और लगातार श्रीनगर के अंदर आज कई जगहों पर कैंप्स लगाए गए थे और जम्मू में भी लगातार वैक्सीन को तेज किया जा रहा है। वैक्सीन के अंदर क्या कुछ हुआ है देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है जी। और आज पॉपुलेशन भी आपके सामने हमने रख दिया आज, और इसको और थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया। 4:45 बजे तक ये सारी वैक्सीन कारी 4000 के करीब डोज लगाए गए थे श्रीनगर के अंदर। आखिरी इतला मिलने तक अभी श्रीनगर के अंदर लगातार वैक्सीन का निजाम चल रहा है, यानी अभी भी मरकजों के अंदर वैक्सीन लग रही है। 4000 लोगों को शहरी श्रीनगर के अंदर आज वैक्सीन लगी है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर। उनमें फर्स्ट डोज 1,84,000 से ज्यादा लोगों को, जबकि दूसरी डोज जो है वो 36,790 लोगों को लगी है। और इस वक्त भी वैक्सीन का निजाम लगातार जारी है। अब जी आते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम। आबादी कुल कितनी है? 7 लाख, 7.5 लाख के करीब, और वैक्सीन लगा है 1,87,000 के आसपास। पहली डोज और दूसरी डोज है, लेकिन आज दिन में अभी 4:45 बजे तक जो फिगर्स मेरे पास है ये 1,704 लोगों में वैक्सीन लगी थी बड़गाम के मुख्तलिफ मरकजों के अंदर। यहां पर भी रफ्तार आज थोड़ी सी बेहतर पिछले दिनों के मुकाबले में देखने को मिली है। कल अगर आपको याद होगा तो 1,130 के करीब थे और आज वही 1,704 अभी तक पार हो गया था जी। अब आते हैं जी गांदरबल की ओर। तो गांदरबल में जो रिकॉर्ड आज का है वो से 209 लोगों को वैक्सीन लगी है, और कल भी लगभग इसी तरीके का माहौल था। 208 लोगों को कल लगी थी, आज 209 लोगों को लगी है। जिले की टोटल आबादी 90,605 लोग है, और पहली डोज, दूसरी डोज और अभी 4:45 बजे तक 209, यानी कल के मुकाबले में एक ज्यादा है, क्योंकि कल 208 लोगों को वैक्सीन लगी थी। इसके बाद आते हैं जी अनंतनाग। अनंतनाग के अंदर वैक्सीन जो लगी है 1,140 लोगों को वैक्सीन लगी है। और जब आप कल की बात करेंगे तो 1,070 लोगों को कल वैक्सीन लगी थी, आज लगी है 1,140 लोगों को। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी है, और इस तरीके से आबादी आपके सामने है। पहली डोज 1,75,000 लोगों को, दूसरी डोज ये जो पहली डोज 1,52,000 को, और 22,880 लोगों को दूसरी डोज लगी है। और टोटल वैक्सीनेशन जो है वो है 1,75,000, यानी आज भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी अनंतनाग के अंदर नहीं थी, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल था। आखिरी इतला मिलने तक वैक्सीन हो रहा था। अब आते हैं जी जम्मू। चलिए जी, जम्मू की सूरत हाल क्या है जी? आज 3,220 लोगों को 4:45 बजे तक वैक्सीन लगा था, और कल 4:45 बजे तक 2,487 लोगों को लगा था। फाइनल फिगर्स लगभग 5-7 बजे के आसपास आते हैं, ये 5 बजे तक के, 4:45 तक के फिगर्स है। और कुल मिलाकर यहां पर भी वैक्सीन का निजाम जो है वो आगे बढ़ रहा है। जम्मू के बाद सीधे कठुआ पर आते हैं, और यहां पर देखते हैं जी क्या कुछ सूरत हाल है। चलिए जी, कठुआ की टोटल आबादी 6,16,000, और आज कितने लोगों में इंजेक्शन लगा जी कोविड वैक्सीन? 810 लोगों में। कल कितने लोगों में लगा था? रात को 760 लोगों में लगा था, आज 810, थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन यहां पर भी आखिरी इतला मिलने तक अभी वैक्सीन लगा रहे थे, लोगों के अंदर वैक्सीन अवेलेबल थी। आते हैं जी एक और डिस्ट्रिक्ट रियासी की ओर। बिल्कुल 2-4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस, 2-4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर प्रोविंस की हम कहानी बता रहे हैं आपको। रियासी में आज 470 वैक्सीन लगे हैं दिन में। कल यहां पर वैक्सीन लगे थे 580 के करीब, 4:45 बजे तक। आज 4:45 बजे तक 470, यानी कल के मुकाबले में कम ही वैक्सीन यहां पर लगी है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे वैक्सीन जो टोटल सेंटर्स थे जहां पर वैक्सीन लगानी थी वो कुल मिलाकर 103 मरकज थे, लेकिन 103 मरकजों पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। डोडा जो पहाड़ी जिला है जी, यहां पर आज 520 लोगों को वैक्सीन लगी है।
कल यहां पर 740 लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, आज 520 लोगों ने वैक्सीन लगाई है। टोटल वैक्सीनेशन जो है वो 99,000 लोगों को लग चुकी है। आबादी आपके सामने है और 40 मरकजों पर वैक्सीन लगाने थे सरकार के हिसाब से, लेकिन 40 में से 5-7 वैक्सीन सेंटर्स पर ही वैक्सीन अवेलेबल रही है। ये थी जरा वैक्सीन की कहानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की, जम्मू और श्रीनगर। अब चलते हैं जी अपने रिपोर्टर्स के पास। मेरे साथ अमजद खान श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, जमशीद मलिक मेरे साथ पुंछ से ज्वाइन किए हुए हैं, प्रिया राजपूत मेरे साथ जम्मू से फोन लाइन पर है। सबसे पहले प्रिया आपके पास आऊंगा क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो जम्मू से सामने आ रहा है। क्या कुछ डिटेल आपके पास है अभी तक? अगरचे ऑफिशियल फिगर आने में अभी थोड़ा सा वक्त है, क्या कुछ कहानी है अस्पतालों के अंदर? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू की अगर बात करें 15 से लेकर 20 तक की जो जानें हैं वो जा चुकी हैं जम्मू संभाग से। फिलहाल अगर जीएमसी की बात करें तो जीएमसी से जो परफेक्ट डाटा है वो देने के लिए वहां का कोई भी अधिकारी मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए उन्होंने मनाही की है और यहाँ तक कि जीएमसी में कोई भी मीडिया कर्मी नहीं जा सकता है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो जीएमसी कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अपनी खामियों को छुपाने के लिए जीएमसी अब ये हथकंडे अपना रहा है। क्योंकि अभी सूत्रों के अनुसार बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि तकरीबन 10 जाने जीएमसी जम्मू से गई है और अगर जम्मू संभाग की करें बात तो 20 से ज्यादा जो जाने हैं वो अभी तक जा चुकी हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या कुछ है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की? और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार दावे कर रही है कि वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, तो उसे हम कैसे देखें? जी बिल्कुल, जिस तरह से रिकवरी रेट की अगर बात करें तो फिलहाल जम्मू का रिकवरी रेट तो ठीक है और साथ में वही वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की भी जिस तरह से कमी देखने को मिल रही थी। फिलहाल जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा ली है उनका फिलहाल वैक्सीनेशन हो रहा है, परंतु कुछ लोगों की अभी भी शिकायतें आ रही है कि उनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी सामने आ रही है। परंतु अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो सरकार फिलहाल यहाँ टीकाकरण का जो अभियान है वो चला रही है और बहुत सारे लोगों को फिलहाल जिस तरह से लग भी रहा है, परंतु अब भी शिकायतें जो है वो बनी हुई है यहाँ जम्मू संभाग में। बहुत शुक्रिया जी प्रिया राजपूत जम्मू से ज्वाइन करने के लिए। सीधे चलते हैं जी, हमारे साथ अमजद खान और जमशीद मलिक दोनों लाइव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पहले अमजद आपके पास आ रहा हूं। श्रीनगर के अंदर आज अजब मंजर देखने को मिला, कई जगहों पर वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज किया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ साथ ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर्स को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेंटर लगाए गए थे। क्या कुछ कहानी पूरे दिन की अभी तक श्रीनगर जिले की अगर मैं सिर्फ बात करूं? देखिए गौर, अगर आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रशासन ने एक फुल ऑन फोर्स लगा दी है ताकि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। 18 से 44 साल की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं जो अलग अलग शोबे से, अलग अलग हिस्से से सोसाइटी के ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले तो हम उन सेक्शंस के बारे में बताएंगे, टारगेट्स के बारे में जो सरकार ने रखे हैं, प्रशासन ने रखे हैं। आपने दुकान वालों की बात की, ढाबे वाले भी हैं, होटल वेटर्स भी हैं, होटल के स्टाफ भी है, नाई है, इसमें बार्बर शॉप से सर्विस सेक्टर वाले हैं, इसमें रेडी वाले हैं, बस ड्राइवर्स हैं, मीट पोल्ट्री वेजिटेबल सेलर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी हैं और जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं गवर्नमेंट ड्यूटी पे जो लगे हुए हैं कोविड के, या तो ऑन फील्ड या तो ऑफ द फील्ड, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, मजदूरों को वैक्सीन लगेगा। टूरिज्म सेक्टर के साथ वाबस्ता जितने लोग हैं उन सबको वैक्सीन लगेगा। डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगेगा। विडो वुमेन या सिंगल मदर्स को वैक्सीन लगेगा, ऑर्फन्स को, और उसके साथ साथ उन लोगों को जिनमें कोविड के अलावा और भी अलामत है बीमारियों की, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीजेस हैं, उनको भी वैक्सीन लगेगा। प्रतिदिन लगभग 15,000 वैक्सीन लगाने का एक टारगेट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सर पे ले लिया है और ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 से 44 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं उनका वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज कंप्लीट करने का एक बड़ा टारगेट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सर पर ले लिया है। पहला दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सरकारी फिगर जो मेरे पास है आज पूरे जम्मू कश्मीर की, मैं थोड़ी सी जरा पिक्चर क्लियर कर दूं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 1438 ऐसे सेंटर थे जहां पर वैक्सीन लगानी थी। इसमें सरकार प्राइवेट 15 थे, बाकी सारी सरकारी थी। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जब 5:25 का वक्त हो गया है, 32,030 वैक्सीन लगे हैं, यानी 32,030 वैक्सीन अभी तक लगी है। जिस तरीके का मीडिया जमाव बनाने की कोशिश की गई थी उसके मुकाबले में जो हम फिगर देख रहे हैं वो कंपैरेटिव बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है। अगर आप कल के ही डेटा की बात करें गौहर, तो लगभग 6,000 कुछ वैक्सीन लगे थे कल श्रीनगर के अंदर, जबकि आज से बड़ा मेगा ड्राइव चलाने की बात की जा रही थी। श्रीनगर में अभी तक महज 4,000
60 से ज्यादा, थोड़े से ज्यादा वैक्सीन ही लगे हैं, यानी कल के फिगर से भी निचला फिगर आज का है जो सरकारी डेटा बता रहा है आज। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी उसमें ध्यान देने वाली बात ये रहेगी गवर की जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कल अपना नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में उन्होंने ये लिखा है कि जितने भी लोग वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं वो साथ के साथ अपना डेटा अपलोड करें ताकि जितने भी लोग उस पर नजर रखे हुए हैं उन तक सही डेटा सही समय पर पहुंच सके। यानी ये कह सकते हैं कि शायद अभी सारे तरह का डेटा अपलोड नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का हुआ है ये डेटा जरूर सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेकर जाता है कि उनके दावे फिर एक बार महज दावा ही रह गया है श्रीनगर के अंदर। क्योंकि अगर 15,000 वैक्सीन की बात की जाती है तो कम से कम अगर 8,000 या 10,000 वैक्सीन के आसपास अपडेट हो जाते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में लोगों को थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन आ जाती इस बात की कि शायद प्रशासन बहुत सही उन लोगों के लिए काम कर रहा है। और जो मेगा ड्राइव की बात की जा रही है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने श्रीनगर में भी देखा लाल चौक में एक जगह पर प्रेस कॉलोनी के अंदर एक वैक्सीनेशन स्पॉट डेजिग्नेट किया गया था जहां पर महज 5 से 7 लोग आए, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया और फिर चले गए। उसके बाद बड़ी दोपहर तक यहाँ पर वो वैक्सीनेशन टीम बेकार बैठी हुई थी। ऐसी जगहों पे टीम्स भेजने की जरूरत है जहां पर लोग वैक्सीनेशन के लिए आए, जहां पर रश हो, क्योंकि लाल चौक के इस हिस्से में मेरे ख्याल से वही फोटो सेशन, शायद मुझे लग रहा है कि फोटो सेशन और मीडिया के जरिए से मैसेज आए, देखिए जी वैक्सीनेशन सेंटर है खनमो के अंदर अभी तक 19 वैक्सीन, आज जो वैक्सीन लगी है 19 लगी है। उसके बाद सिक्किम्स जेवीसी के अंदर एक भी वैक्सीन आज नहीं लगी है। और मैं जब ये सारी लिस्ट देख रहा हूं, इस लिस्ट के अंदर लगभग 0 है आज, और सिर्फ मुझे कुछ सेंटर्स, अच्छा पीएचक्यू के अंदर सिर्फ 70 लोगों में वैक्सीन लगी है, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वहां लगनी चाहिए थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जी वहां पर है। बाकी हर जगह 2, 3, 5 वैक्सीन लगी है और 71 के आसपास 80 वैक्सीन लगी है पीएससी हार 1 के अंदर, 40 लगी है तेलबल पीएससी के अंदर, और फिर ज्यादा कोई वैक्सीन जो है जेवीसी अस्पताल, जो जेवीसी हॉस्पिटल 99 और फिर रमजाना अस्पताल में 35 लोगों में वैक्सीन लगी है। तो क्या ये सिर्फ शो ऑफ है अभी तक, और जो रफ्तार होनी चाहिए थी, आपका मानना कि जिन जगहों पर वैक्सीन लगानी है वहां टीम जा नहीं रही है और शहर के आसपास डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के आसपास ही चक्कर घुमा जा रहा है? ऐसा कहा जा सकता है गवर, क्योंकि हम अगर इस डेटा को देखें जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, 62 ऐसे सेंटर्स है जहां पर वैक्सीनेशन लगाई जानी थी, लेकिन हार्डली अगर हम कहें तो 10 से 12 ऐसे सेंटर्स है जहां पर फुल्ली वैक्सीनेशन देखने को मिल रही है। जैसे आपने ही कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के आसपास आते हैं या जो मीडिया के कैमरा के आसपास आने वाले इलाके हैं, महज वहीं पर भी सारे वैक्सीनेशन लग रहे हैं। अगर हम इसमें देखें कई सारे ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स है, आपने तो 5-8 की बात की, कई सारे ऐसे वैक्सीन सेंटर्स हैं जो डेजिग्नेटेड है मगर खाता अभी तक नहीं खुला है। लेकिन अच्छी बात भी सामने आ रही है, एसएमएचएस 18 से 44 साल का जो सेंटर बनाया था 226 वैक्सीन, सबसे अहम बात यह है। और खानियार जोन के अंदर भी 513, बटमालू जोन के अंदर 903 वैक्सीन लगे हैं। ताजा डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। जी गवर, अगर आप बटमालू की बात करें 18 से 44 903 वैक्सीन लगे हैं, खानियार में 513 लगे हैं, एसएमएचएस वेल बेबी क्लिनिक में 401 वैक्सीन लगे हैं, जडीबल में 18 से 44 लोगों जो उम्र वाले लोग हैं उनको 380 वैक्सीन लगे हैं। ऐसे ही बटमालू के यूपीएससी के अंडर यानी बटमालू में 2 जगह पर वैक्सीनेशन हो रही है, एक जगह पर 903, दूसरी जगह पर 290 वैक्सीन अभी तक लगे हैं। लेकिन ये वो इलाके हैं गवर जहाँ पे लगातार वैक्सीनेशन हो रही है पिछले कई सारे समय से। अगर हम लोग उन इलाकों की बात करें जहाँ पर वैक्सीन नहीं लगी, वहां पर अभी भी लगातार श्रीनगर के अंदर वैक्सीन नहीं लग रहे हैं, जो प्रिसाइसली श्रीनगर के आउटस्कर्ट वाले इलाके हैं, यानी श्रीनगर के बाहरी इलाके जिसको हम रूरल श्रीनगर कहते हैं। ठीक है जी, आप बने रहेंगे हमारे साथ जी। मैं जरा जमशीद के पास भी जल्दी से चलूंगा। जमशीद, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, मैंने छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। देखो, और बिल्कुल अगर ये कहें कि राजौरी में पिछले कुछ दिनों से कोविड केसों में काफी कमी देखने को मिल रही है, जो राहत की बात जरूर है, मगर एक तशवीश वाली बात है कि राजौरी में जो मौत का आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और आज भी कोविड-19 के चलते राजौरी के 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस तरह मरने वालों की तादाद राजौरी में इस वक्त 173 तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी जानब आज इंतजामिया की तरफ से प्रेस क्लब किया गया है, 18 साल से ऊपर के जो नौजवान हैं उनको वैक्सीन करने का ये सिलसिला प्रेस क्लब राजौरी से शुरू हुआ, जिसके बाद बहुत सारे इनके लिए सेंटर बनाए गए थे और डोर टू डोर भी ये सिलसिला सिटी के अंदर शुरू कर दिया गया। ये भी राहत की बात है। जहां तक वैक्सीन की बात है तो इससे पहले जो डोज थी वो 45 साल के ऊपर तक के लोगों को लगाई। अपने दोनों नुमाइंदों के पास चलेंगे और हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी भी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जमशीद, जरा कंक्लूड कीजिएगा अपनी बात को। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि वैक्सीन कारी के निजाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो क्या कॉर्पोरेट हर तरफ से हो रहा है? क्योंकि विजुअल्स
आपके इलाके से भी पिछले दिनों ऐसे आ रहे थे कि जो लोग जा रहे थे वैक्सीन लगाने के लिए, उनके खिलाफ भी लोग खड़े हो रहे थे। जी गौर, बिल्कुल, अगर ये कहें कि पिछले दिनों कुछ इस तरह के विजुअल जरूर सामने आए थे जहां लोग वैक्सीन लगाने वालों पर हमला करते नजर आए, उन पर पथराव करते नजर आए, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं और ये लोग बेदार नहीं थे के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर आज भी कई दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के अंदर एक वहम ऐसा है कि इस वैक्सीन के बाद लोगों की मौत हो रही है। ऐसी आवाजें भी हमने सुनी जो कुछ खवातीन लोगों पर हमला करते हुए, उन पे पथराव करते हुए इस तरह की बातें कह रही थी कि आप लोगों ने राजौरी के इन इलाकों में लोगों को इंजेक्शन देने के बाद मार दिया है। मगर लोगों को इनको बेदार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसके बरक्स अगर सिटी की बात करें तो सिटी में लोग लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह आज 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन का पहला दिन था तो बड़ी तादाद में लोग निकलकर सामने आए हैं और लोग इसके लिए तैयार भी हैं पहले से। जमशेद, ये बताइएगा, ये जो वैक्सीन आज 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को लगा है, क्या ये प्री रजिस्टर्ड वाले लोग थे या ऑन स्पॉट चले गए और वैक्सीन वहां पर लगा? देखो, और यहाँ ये सिस्टम देखा गया इस पर के मौके पर रजिस्ट्रेशन की जा रही है और आज की तारीख में 2226 लोगों को आज की तारीख में वैक्सीनेशन दी गई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोग किस कदर निकलकर खुद भी सामने आ रहे हैं। मगर दूर दराज के इलाके लोगों के लिए जरूर परेशानी बनी हुई है। हालांकि जिस तरह हम कहेंगे पिछले कुछ दिनों से कोविड का गिराफ राजौरी में काफी गिरा, जहां आज भी 99 पॉजिटिव मामले आए, मगर दुख भरी बात भी ये भी है कि लगातार लोगों की मौत का होने का सिलसिला भी जारी है और आज भी 4 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई और मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ता जा रहा है। मगर राहत की बात यह है कि कोविड-19 पॉजिटिव केसों की तादाद में जरूर कमी आ रही है। दूसरी तरफ वैक्सीन की अगर बात करें तो आज जब इसका पहला आगाज हुआ है 18 साल से ऊपर के लोगों का, तो बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान हमने देखे जो निकल कर आज वैक्सीन के लिए स्टेशन पर पहुंचे। उसके बाद प्रशासन की जमशेद, ये भी बताइएगा, रजिस्ट्रेशन की बात आपने बता दी, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के बाद क्या हाल है? क्या कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन रहती है या नरमी भी है? लोग बाहर भी आते हैं, हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट भी चलता है? क्योंकि ये बड़ा सवाल आज है हमारे सामने। और बिल्कुल लॉकडाउन की अगर जहां तक बात करूं तो इंतजामिया की तरफ से राहत जरूर दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करियाना हो या सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, इनको खोलने की इजाजत दी जाती है। उसके बाद अगर कहें मेडिसिन की दुकानें जरूर खुली रहती है, मगर लोगों की तरफ से लापरवाही का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी लोग बिना वजह किसी अपने घरों से निकलकर सामने आते हैं, जिनको पुलिस की तरफ से जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाती है। मगर जिस तरह के हालात राजौरी में बने हुए हैं या जो तशवीश लोगों में आज भी है, इसके बावजूद भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो आज भी बिना किसी काम के अपने घरों से बाहर निकल रही है और बार बार इंतजामिया की तरफ से इन लोगों से अपील भी की जा रही है। हालांकि हमने देखा था कि लॉकडाउन के पहले मरहला जब पहली लहर इसकी आई तो उस वक्त इंतजामिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से जरूर सख्तियां की गई और लोग अपने घरों में ही रहे और हम इस चैन को तोड़ने में बड़ी हद तक कामयाब हुए थे, क्योंकि राजौरी वो पहला जिला था लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन के दौरान जहां एक इलाके को रेड जोन कर दिया गया था, क्योंकि पहले 3 पॉजिटिव केस राजौरी मंजाकोट इलाके से उस वक्त सामने आए थे। मगर उसके बाद इंतजामिया की तरफ से काफी सख्तियां बरती गई, जिसके बाद उस चैन को तोड़ने में कामयाब हुए। इस बार मिर्जा हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, वैक्सीन कारी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक जब 5:35 का वक्त हो गया, 32,000 से ज्यादा लोगों में वैक्सीन लगी है। फिगर बड़े बताई जा रहे थे कि आज वैक्सीन बहुत तेजी के साथ लगी, लेकिन 32,000 ही अभी तक ऑफिशियल फिगर आया है। इस बीच अनलॉक की बड़ी खबरें आ रही हैं जी, कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके जी अनलॉक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हालात कंट्रोल में है, हालात को कंट्रोल में रखा जा रहा है और यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर, ट्रेडर और 10 तरह के लोगों को प्रायोरिटी की गई है वैक्सीनेशन की, ताकि किसी न किसी तरीके से वो लोग प्रोटेक्टेड फील करें। क्या वाकई तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई इंतजामिया मरहलावार तरीके से ये मामले को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस चुकी है? और जैसा कि आपको याद ही होगा, कल ही हमने ये खबर ब्रेक की थी और जराए के हवाले से हमने ये खबर की थी कि अब जो पहला हफ्ता होगा जून महीने का, उस पर रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकती है लॉकडाउन के अंदर। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गौर-व-ख़ौज़ सरकारी स्तर पर हो रहा है। हालांकि आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका इख्तियार जो है वो सरकार को ही हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने कहा कि लगभग अभी भी 6,500 के आसपास केसेस एक्टिव है। तो यहां पर जो रिलैक्सेशन के बारे में पहले सोचा जा सकता है और सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। लेकिन हमने कल भी कहा,
और आज भी जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जिसमें मीडिया पर्सन्स भी हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जो या ट्रांसपोर्टर्स के हैं, उनके लिए खसूसी मुहिम चलाई गई है पूरे J&K के अंदर। दरअसल बात यह है कि अब लॉकडाउन अनलॉक की तैयारी हो रही है और उन तैयारियों में यही सारी चीजें आ रही हैं। और इसमें आपने कल भी देखा होगा कि जो केसेस हैं वो बतदरीज कम हो रहे हैं। परसों 3,500 के आसपास केसेस थे और कल 2,200 के आसपास केसेस आ गए हैं और उम्मीद है कि आज भी इन केसेस की तादाद जो है कम होगी और बाय द पैसेज ऑफ टाइम इनमें मजीद गिरावट आ सकती है, जिस तरह से पहले ही इसकी पेशेंट गोई भी मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान और माहिरीन की जानब से की गई थी। और ऐन मुमकिन है कि अब जो मुख्तलिफ ताजर अंजुमने हैं उन्होंने भी कुछ मेमोरेंडम सरकार को दिया हुआ है कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सरकार लॉकडाउन को ईज करे या मरहलावार तरीके में इसमें किस तरह की कंसेशन दे। तो इस वाले से अब सरकार भी अब पूरी तैयारी में जुटी हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि आइंदे दिनों में इस हवाले से कोई हतमी फैसला जो है वो सरकार की जानिब से जरूर आएगा। अमजद, मैं आऊंगा हिलाल आपके पास। अमजद, फटाफट से जरा ये भी अपडेट कीजिएगा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। ये माना जा रहा है कि शाम होते होते लॉकडाउन तो दिखता नहीं है जी, रूटीन में बड़ी चीजें चलती हैं शाम होते होते। गौहर, ये सही खबर है कि अगर आप लोग शहर के कुछ ऐसे हिस्सों की बात करें जहां पर रिस्ट्रिक्शन शाम होते होते खत्म हो जाती हैं, तो पूरे शहर को ही मैं इस लिस्ट में काउंट करना चाहूंगा। आप श्रीनगर की बात करें, सेंट्रल एरिया लाल चौक की 5 बजे के बाद हर जगह से नाके तारे पुलिस हट जाती है। उसके अलावा अगर आप आउटस्कर्ट्स की बात करें, जिसमें हम लोग राइट नेक्स्ट टू डीसी ऑफिस अगर जाए, हब्बागतर इलाका 5 बजे के बाद पूरी तरह से खुल जाता है। लोग शॉपिंग करने बाहर आ जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर आप दूसरी तरफ जाएं, शहर के छानपुरा इलाके में जाए, नटीपुरा इलाके में जाए, महजू नगर जाए, पूरी तरह से खुला होता है, कोई पूछने वाला नहीं। वही सुनवार, ब्रॉडवे, बंटवारा, सलगेट इलाके में भी यही तस्वीर देखने को मिलती है। यानी ऐसा लगता है कि शायद लॉकडाउन और प्रशासन का काम महज 5 बजे तक का है और जैसे ही 5 बज जाते हैं सरकारी डिपार्टमेंट की तरह छुट्टी हो जाती है सबकी और कोई भी ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आता, सिवाय लोगों के, रेडी वालों के, दुकान वालों के जो अपना रूटीन काम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाइट लॉकडाउन की भी बात की गई थी, लेकिन जब से कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू की इन्फोर्समेंट हुई है, नाइट लॉकडाउन का नामो निशान कहीं देखने को नहीं मिल रहा। लोग दल की सैर करते हुए नजर आते हैं, गाड़ियां नजर आती है, ट्रैफिक जैम शहर के अलग अलग हिस्सों में नजर आता है और कहीं पर कोई उन्हें रोकने वाला, पूछने वाला नजर नहीं आता है। गवर्नर, चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर क्या कुछ है आपको बता रहे हैं और इस बीच खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में अनलॉक हो सकता है, तैयारियों में सरकार जुट